तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर में से किसका प्राइम टाइम बेस्ट रहा है। तो देखो, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 2019 के बाद से WWE को देखा होगा और उन्हें ऐसा लगता होगा कि रोमन रेंस का प्राइम टाइम ब्रॉक लेसनर से काफी अच्छा रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप ओजी WWE फैन हो ही नहीं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वेलकम टू रेसलिंग ब्रो। मेरा नाम है ऋषभ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, मैं इस बात को मानता हूं कि 2020 से WWE को अगर किसी ने चलाया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस। रोमन रेंस की टाइटल रेन WWE हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टाइटल रेंस में से एक है। रोमन रेंस और ब्लड लाइन ने जो लास्ट 5 इयर्स में हमें स्टोरी लाइन दी है वो WWE की सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन्स में से एक है। लेकिन क्या रोमन रेंस का प्राइम टाइम WWE हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम टाइम है? जो लोग 2017 के बाद से WWE देख रहे हैं उनका आंसर होगा हाँ। लेकिन जो ओजी WWE फैंस हैं और जो काफी लंबे समय से WWE के फैन रहे हैं वो जानते होंगे कि रोमन रेंस से भी बेटर प्राइम हमें WWE में देखने को मिला है। हाँ, वो प्राइम टाइम रोमन के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन रोमन रेंस से बेहतर जरूर था। इस लिस्ट में बहुत सारे सुपरस्टार आते हैं जैसे दी अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, गोल्डबर्ग या फिर ब्रॉक लेसनर। तो आज की वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के प्राइम टाइम को कंपेयर करने वाले हैं। रोमन रेंस का प्राइम टाइम 2020 में शुरू हुआ और 2024 में खत्म हुआ, लेकिन ब्रॉक लेसनर का प्राइम टाइम 2002 में शुरू हुआ और कभी खत्म ही नहीं हुआ। WWE में आने से पहले ही ब्रॉक लेसनर ने काफी अचीवमेंट्स अपने नाम कर ली थी, जैसे NCAA टाइटल्स, गोल्ड मेडल्स और भी बहुत कुछ। लेकिन WWE में आने के बाद ही ब्रॉक लेसनर का प्राइम टाइम की शुरुआत हुई। WWE में आने के 100 दिन के बाद ही ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीत लिया, जिसके बाद उन्हें रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने का मौका मिला और रेसलमेनिया में भी उन्होंने जीत हासिल की और WWE चैंपियन बने। ब्रॉक लेसनर WWE के इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिनने अपने डेब्यूट के 1 साल के अंदर ही रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा और WWE चैंपियनशिप अपने नाम करी। 2004 में ब्रॉक लेसनर ने WWE को छोड़ दिया और UFC में चले गए। UFC में भी ब्रॉक लेसनर ने अपना नाम बनाया। ब्रॉक लेसनर UFC में हैवीवेट चैंपियन बने और MMA फाइट्स में काफी रिकॉर्ड्स बनाए। ब्रॉक लेसनर UFC के ग्रेटेस्ट फाइटर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन अपनी स्टमक इंजरी की वजह से ब्रॉक लेसनर को UFC से रिटायरमेंट लेना पड़ा और ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आए। अब वीडियो में वो पॉइंट आ गया है जब हम रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के प्राइम टाइम को कंपेयर करने वाले हैं। अपने प्राइम टाइम में रोमन रेंस भी हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और ब्रॉक लेसनर भी अपने प्राइम टाइम में हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। जहां रोमन रेंस ब्लड लाइन को लेकर पावरफुल हुए, वहीं ब्रॉक लेसनर अकेले दम पर चैंपियन बने। देखो, ये एक सच्चाई है कि रोमन रेंस अपने ज्यादातर मैचेस में चीट करते थे और अगर रोमन रेंस के सामने कोई टीम आ जाती थी तो रोमन रेंस पिट जाते थे। लेकिन ब्रॉक लेसनर के केस में ऐसा नहीं था। ब्रॉक लेसनर अपने प्राइम टाइम में अपने दम पर मैचेस जीतते थे और अगर लेसनर के सामने 10 बंदे भी होते थे तो 10 के 10 को लेसनर सूद देते थे। ब्रॉक लेसनर ने अपने प्राइम टाइम में ही दी अंडरटेकर की लेजेंडरी रेसलमेनिया स्ट्रीक को खत्म करा था और इस मूवमेंट को मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट ऑफ द रेसलमेनिया, मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर, मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट ऑफ द डेकेड और मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ WWE भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर ने अपने प्राइम टाइम में काफी खतरनाक सेगमेंट भी दिए हैं, जहां मुझे एक सेगमेंट ये याद आ रहा है कि जब अंडरटेकर पॉल हेमन पे अटैक करते हैं तभी वहां पे ब्रॉक लेसनर आते हैं और ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ट्रिपल एच पूरे लॉकर रूम, रेफरी, सिक्योरिटी गार्ड सबको बुला लेते हैं और पूरे एरिना में भीड़ लग जाती है। कुछ लोग ब्रॉक लेसनर को संभाल रहे थे, कुछ लोग अंडरटेकर को संभाल रहे थे। अगर आपको इस सेगमेंट याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक सेगमेंट मुझे और याद आ रहा है जो कि जनवरी में रॉ के एक एपिसोड में हुआ था, जहां न्यू डे, केविन ओवेंस, एल्बर्टो डेल रियो, शेमस ये सब मिलकर रोमन रेंस पर अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर ब्रॉक लेसनर आते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंस पर अटैक करने आए हैं क्योंकि उस समय रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड चल रही थी। लेकिन ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं, न्यू डे को पेलते हैं, अल्बर्टो डेल रियो, शेमस, केविन ओवेंस सबको सुप्लेक्स सिटी लगाते हैं और एंड में रोमन रेंस की भी F5 लगाते हैं। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के लिए दुश्मन का दुश्मन भी उनका दुश्मन होता है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर का प्राइम टाइम हर तरीके से रोमन रेंस के प्राइम टाइम से बड़ा है। कुछ मामलों में रोमन रेंस का प्राइम टाइम कई हद तक ब्रॉक लेसनर से बेहतर है। हम बात करें रोमन रेंस के मैचेस की, हम बात करें रोमन रेंस के माइक स्किल्स की, हम बात करें रोमन रेंस के स्टोरी लाइन्स की, या हम बात करें रोमन रेंस की चैंपियनशिप रेन की। इन मामलों में रोमन रेंस ने काफी हद तक ब्रॉक लेसनर से बढ़िया दिया है। लेकिन एज अ
अ कैरेक्टर, एज अ चैंपियन और एज अ विलेन ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल नजर आए थे अपने प्राइम टाइम में। तो जिनको लगता है कि ब्रॉक लेसनर का प्राइम टाइम रोमन रेंस से बड़ा था, वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको लगता है कि रोमन रेंस का प्राइम टाइम बड़ा था, वो कमेंट्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें लिख ही देंगे। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज तो मैं लाता ही रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।